हेलो स्टूडेंट्स, बायोसिम्पलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यूज के अंदर हमारा एनिमल एपिथेलियल टिश्यूज कंप्लीट हो गया है। अब इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन हम पढ़ेंगे, ग्लैंड्स। और आज इससे पहले वाले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, ग्लैंड्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं। तो इसी सीरीज में हम आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। सिक्रीशन के आधार पे जो ग्लैंड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली ग्लैंड होते क्या है? ग्लैंड जो है वो सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो किसी टाइप के केमिकल या फ्लूइड को रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं। तो वो सेल्स जो किसी केमिकल या फ्लूइड को रिलीज करते हैं उन्हीं को कहते हैं ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स ज्यादातर होते हैं कॉलमनार सेल और क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, जो कि ग्लैंड्स बनते हैं या ग्लैंड की तरह काम करते हैं। और जितने भी ग्लैंड हैं सब एपिथेलियल टिश्यूज ही हैं, दे आर मॉडिफाइड स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। तो जितने भी ग्लैंड्स हैं वो क्या हैं? दे आर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू, स्पेशली द कॉलमनार सेल एंड द क्यूबॉइडल सेल्स। तो जो कॉलमनार सेल और क्यूबॉइडल सेल ग्लैंड की तरह काम कर रहे हैं उसी को कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या कहेंगे इसको? ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहेंगे। ठीक है। अब ग्लैंड कितने टाइप, ग्लैंड का जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्म से भी हो सकता है, मेसोडर्म से भी हो सकता है, एंडोडर्म से भी हो सकता है। अब आप जानते हैं ये तीनों क्या है? ये तीनों जो है जर्म लेयर है जो गेस्टुला में बनती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर। ओके, चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। तो टाइप ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ सिक्रीशन। कितने टाइप के ग्लैंड होते हैं साइट ऑफ सिक्रीशन के आधार पे? तो ये है हमारा साइट ऑफ सिक्रीशन का मतलब है कि जो ग्लैंड है वो अपने फ्लूइड को कहाँ रिलीज कर रहे हैं और कैसे रिलीज कर रहे हैं। तो इसके आधार पे जो ग्लैंड है वो तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो इन्हीं तीनों को हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जिनकी खुद की अपनी डक्ट होती है, इसीलिए इनको कहते हैं डक्टेड ग्लैंड। क्या कहेंगे इनको? डक्टेड ग्लैंड कहेंगे। इसको कहते हैं ग्लैंड ऑफ एक्सटर्नल सिक्रीशन। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड को ग्लैंड ऑफ एक्सटर्नल सिक्रीशन भी कहा जाता है। अब चलिए एक डायग्राम से समझते हैं। अब मान लीजिए ये एक ग्लैंड है। अब इसके अंदर ये सेल्स हैं। ठीक है, ये एक ग्लैंड हो गया हमारे पास और ये इसके अंदर सेल्स हो गए। अब ये जो ग्लैंड है ये जो कुछ भी फ्लूइड अंदर बनाएगा ये इसकी डक्ट है। अब इस डक्ट की मदद से अब इसके अंदर ये इसने फ्लूइड तैयार कर लिया। ये फ्लूइड है इसके अंदर। ठीक है। अब इस ग्लैंड ने ये फ्लूइड बनाया, अपने अंदर स्टोर किया। और जब टाइम आएगा तो ये इस फ्लूइड को इस डक्ट से रिलीज कर देगा एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, एक स्पेसिफिक साइट पे इसको रिलीज कर देगा, इस फ्लूइड को। तो ये ग्लैंड है, ग्लैंड की अपनी क्या है? ग्लैंड की अपनी खुद की एक डक्ट है। तो ये क्या है बेटा? ये ग्लैंड की अपनी खुद की डक्ट है, इसको कहेंगे डक्ट। और ये जो कुछ भी रिलीज करेगा वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे रिलीज करेगा, और ये ब्लड में रिलीज नहीं करेगा, इसका ब्लड से कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? तो वो ग्लैंड जिनकी अपनी खुद की डक्ट होती है और वो उस डक्ट की मदद से अपने केमिकल को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सिक्रीट करते हैं, एक एक्सक्रीट करते हैं एक पर्टिकुलर साइट पे। ठीक है। ऐसे ग्लैंड को कहते हैं डक्टेड ग्लैंड। क्या कहेंगे इसको? डक्टेड ग्लैंड कहेंगे, क्योंकि इनकी अपनी डक्ट है। समझ गए? दूसरा, इसको एक्सटर्नल सिक्रीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ब्लड में रिलीज नहीं कर रहा है। ये जो कुछ भी रिलीज कर रहा है वो डायरेक्टली एक फिक्स लोकेशन पे रिलीज कर रहा है, जिसका ब्लड से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है? तो इनकी अपनी क्या होती है? सिक्रेटरी डक्ट प्रेजेंट होती है। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ईयरवैक्स ग्लैंड। ये सारे एग्जांपल किसके हैं बेटा? ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड के। ये सारे एग्जांपल एक्सोक्राइन ग्लैंड के ही हैं। ठीक है। अब इसमें देखो इनकी वैरायटी देखो। ये क्या सिक्रेट करेगा? सलाइवा सिक्रेट करेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेगा। टीयर ग्लैंड जो है टीयर सिक्रेट करेगा। ऑयल ग्लैंड जो है ऑयल सिक्रेट करेगा। मेमरी ग्लैंड जो है मिल्क सिक्रेट करेगा। ईयर वैक्स ग्लैंड जो है सेरुमिन वैक्स को रिलीज करेगा, सिक्रेट करेगा। तो एक हार्मोन को छोड़ के सब सिक्रेट कर रहा है। जितने भी टाइप के सिक्रेशन हैं वो सब यहाँ पे होते हैं, सिर्फ हार्मोन को छोड़ के। ठीक है।
अगर हम हार्मोन को साइड में रख दें तो जितने भी आप सोच सकते हो, चाहे वो सलाइवा है, गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टिनल जूस, टीयर, सलाइवा, उसके बाद ऑयल कह लो, मिल्क कह लो, सेरुमिन कह लो, ऑल ग्लैंड्स एक्सेप्ट हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड को छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी ग्लैंड हैं वो सब क्या है बेटा, वो सब आ जाएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में। इसमें आ जाएंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आ जाएंगे। इनकी खुद की अपनी एक डक्ट होती है, उस डक्ट की मदद से ये अपने सिक्रीशन को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं, इसीलिए इनको डक्टेड ग्लैंड भी कहा जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने सिक्रीशन को ब्लड में रिलीज नहीं कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक लोकेशन पे रिलीज कर रहे हैं, इसीलिए ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब आगे देखते हैं अगला टाइप। अगला है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड को अगर आप समझोगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड है। क्या है वो, डक्टलेस ग्लैंड, मतलब इनकी अपनी खुद की कोई डक्ट नहीं होती है, ठीक है। और इसको कहते हैं ग्लैंड ऑफ इंटरनल सिक्रीशन। इसको क्या कहते हैं, ग्लैंड ऑफ इंटरनल सिक्रीशन कहते हैं। मतलब क्या, अब ये देखिए, अब ये है हमारा एक ग्लैंड है, सपोज करिए ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड हो गया हमारा। अब इस ग्लैंड ने जो कुछ भी यहाँ पे, इस ग्लैंड ने यहाँ पे रिलीज कर दिया, ये इसका सिक्रीशन है। इसने अंदर अपना सिक्रीशन सिंथेसाइज किया और स्टोर कर लिया। अब इसके बाजू से जा रही है ब्लड कैपिलरी, यहां से जा रही है ब्लड कैपिलरी, तो इसके अंदर क्या है, ब्लड है। तो अब ये जो ग्लैंड है ये जो कुछ भी रिलीज करेगा ये सीधा इस ब्लड में रिलीज करेगा बिना किसी डक्ट की मदद के। यहाँ पे कोई डक्ट या ट्यूब नहीं है, और ये जो कुछ भी रिलीज करेगा, सिक्रेट करेगा, वो इसी ब्लड में रिलीज करेगा डायरेक्टली। इसीलिए इसको कहते हैं ग्लैंड ऑफ इंटरनल सिक्रीशन। क्या कहते हैं, ग्लैंड ऑफ इंटरनल सिक्रीशन कहते हैं। और ये क्या रिलीज करते हैं, अब एंडोक्राइन ग्लैंड, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो सिर्फ हार्मोन रिलीज करते हैं, बस हार्मोन्स। बॉडी में जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो सब एंडोक्राइन ग्लैंड ही रिलीज करते हैं। उसके अलावा सब कुछ एक्सोक्राइन है। हार्मोन को छोड़ के बाकी सारे सिक्रीशन कौन करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड आर स्पेशलाइज्ड ग्लैंड विच सिक्रीट ओनली हार्मोन्स, ओनली हार्मोन रिलीज करते हैं। और कहाँ करते हैं, सीधा ब्लड में रिलीज करते हैं, बिना किसी डक्ट की मदद के, बिना किसी ट्यूब की मदद के। तो ऐसे जो ग्लैंड होते हैं जिनकी डक्ट नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। और ये इंटरनल सिक्रीशन बिकॉज दे डायरेक्टली सिक्रीट इनटू द ब्लड, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन वाले ग्लैंड जितने भी हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर वो थायराइड है, एड्रिनल है, थाइमस है, पैराथाइरॉइड है, पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड कह लो, ठीक है। उसके बाद में हमारा हाइपोथैलेमस कह लो। जितने भी हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड हैं सब क्या है बेटा, सब एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है। उनकी खुद की कोई डक्ट नहीं है और वो जो कुछ भी सिक्रीट करेंगे, हार्मोन रिलीज करेंगे, वो कहाँ करेंगे, सीधा ब्लड में रिलीज करेंगे। अब आते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हमारी तीसरी कैटेगरी। ये था दूसरा, ये था तीसरा। हेट्रोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं बेटा जिसमें क्या होता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। अब हेट्रोक्राइन ग्लैंड वो है जिसमें दोनों पार्ट होते हैं। इसके कुछ, इस ग्लैंड का कुछ हिस्सा एंडोक्राइन होता है और इस ग्लैंड का कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन भी होता है। मतलब ये दोनों चीजें रिलीज कर रहे हैं। मतलब वो एक्सोक्राइन, उस अभी मान लीजिए ग्लैंड है, उसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन की भी है और कुछ पार्ट एंडोक्राइन भी है। तो दोनों भी टाइप के सेल कह लो या प्रॉपर्टी कह लो एक ही ग्लैंड में मौजूद है, इसी को कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं इसको। मतलब इसमें दोनों का मिक्सचर है, दोनों है इसमें, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, ठीक है। एग्जाम्पल, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज इज वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसमें दोनों भी चीजें रिलीज हो रही हैं, एंजाइम भी रिलीज हो रहा है और हार्मोन्स भी रिलीज हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोक्राइन ग्लैंड के कैटेगरी में आ जाएगा। फिर है गोनैड, टेस्टिस और ओवरी। अब टेस्टिस और ओवरी दोनों चीजें रिलीज करती हैं, हार्मोन भी रिलीज करते हैं, हार्मोन और गैमीट, गैमीट कह लो या स्पर्म एग कह लो, स्पर्म और एग। तो हार्मोन क्या हो गया, एंडोक्राइन पार्ट हो गया, और गैमीट्स क्या हो गए, एक्सोक्राइन पार्ट हो गए टेस्टिस का। समझ गए। तो इस तरीके से हमारे
ग्लैंड्स को हम तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ सिक्रीशन, साइट ऑफ सिक्रीशन के आधार पे। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेट्रोक्राइन। ओके। अब दूसरे क्लासिफिकेशन के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, रिवाइज करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।